हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे ब्लॉगर के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की है, वो भी भगवान के नाम पर। आजकल सोशल मीडिया पर भगवान नाम का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। धार्मिक भावनाओं को उकसाने का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है और मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसी बीच कोई बंदा भगवान का यूज़ करता है, भगवान के नाम का यूज़ करता है, हनुमान जी के नाम का यूज़ करता है और वहाँ से फिर लोगों से लाखों करोड़ों की ठगी कर लेता है और बहुत ही आराम से जो है ना, वो मज़े से जो है अपना जीवन काट रहा है और उसको कोई डर वाली चीज़ नहीं है, डर नाम की चीज़ ही नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी जानकारी मुझे मिली है शताब्दी रे, जो व्लॉग्स बनाती हैं शताब्दी रे, उनसे मुझे ये जानकारी मिली है, क्योंकि वो कभी शताब्दी की फ्रेंड हुआ करती थी। नाम हम उनका नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेंगे तो ऑब्वियसली वही कॉपीराइट का इशू रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो शताब्दी कंटिन्यूअसली कुछ दिनों से इन पर व्लॉग्स बना रही हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। एक्चुअली शताब्दी को बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था, क्योंकि शताब्दी एक वक्त पर उनकी फ्रेंड थी। तो लोगों को लगा कि अगर हम इनसे बात करेंगे, इनको चीज़ें बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं, रियलिटी जो है लोगों को पता चल सकती है उस व्लॉगर की। तो शताब्दी को देखकर ही कहीं ना कहीं उस व्लॉगर ने अपना व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट किया था। व्लॉगिंग कैटेगरी में वो काम करती थी और फिर धीमे धीमे क्या किया उन्होंने उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। उनके वीडियोस वगैरह वायरल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक और चैनल क्रिएट किया जो कि हनुमान जी के ऊपर था। इस टाइम पर आपको पता है कि भक्ति वाला कंटेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मैंने खुद ऐसे यूट्यूबर्स को देखा हुआ है। मतलब एक यूट्यूबर की तो मेरे दिमाग में छपी हुई है वो मैडम। वो पहले क्या करती थी, वो बॉलीवुड कंटेंट पर काम करती थी। एक्चुअली उनका मेकअप और स्टाइलिंग वाला ब्लॉग का चैनल था। वो मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, लेकिन बीच बीच में क्या करती थी, वो बॉलीवुड वाला कंटेंट भी लेकर आती थी। तो मुझे उनका बॉलीवुड वाला कंटेंट ठीक लगता था, तो मैं कभी कभी देख लेती थी उनको। फिर मैंने उनको देखना वेखना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ और हम लोग देखने लग जाते हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं कि हम किसी को देखा करते थे। कई बार हम लोग नहीं सब्सक्राइब करते, जैसे कि आप लोगों ने नहीं कर रखा है मुझे सब्सक्राइब, तो मैं यही कहूंगी सब्सक्राइब कर लो, वरना भूल जाओगे, फिर पता नहीं मैं भी क्या क्या करने लगूं और आपको पता ही ना चले। तो ऐसे ही वो बनाती थी, बॉलीवुड का कंटेंट देखती थी, फिर धीमे धीमे मैंने बंद कर दिया। और फिर मुझे बहुत दिनों बाद उनकी एक रील मेरे सामने आती है। अब वो बिना ब्लाउज वाली वो बन चुकी हैं एस्ट्रोलॉजर। अब वो बैठती हैं विदाउट ब्लाउज, साड़ी पहने होती हैं लेकिन ब्लाउज नहीं होता है वहां पर। और वो जो है ना उपाय वगैरह बताती हैं और वो पूजा पाठ के बारे में बताती हैं, क्योंकि इस टाइम पर इस कंटेंट का बोलबाला है। लोग आजकल ना कंटेंट भी ये सोचकर बनाते हैं कि आजकल ये ट्रेंड में है तो मुझे ये बना लेना चाहिए, ऐसे लोग करते हैं। तो इस टाइम पर भक्ति वाले कंटेंट में लोग गए हैं और उसका कहीं ना कहीं कारण ना ये पॉडकास्ट भी हैं। जो पॉडकास्ट में आजकल लोग आते हैं ना और भतेरे भतेरे उपाय बताकर चले जाते हैं या कुछ करके चले जाते हैं। कई बार तो उनका ना सिर होता है ना पैर होता है, बट बताते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ना लोगों को चाहिए ही है ये सब सुनना। पता नहीं लोग क्यों सुनना प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ा कारण ये सब सुनने का ये भी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग इंसान अपने लाइफ में दुखी होता है ना, तो उसको लगता है कि वो ये भी कर ले, ये भी करके देख ले, उपाय से ही फायदा हो जाए तो चलो उपाय ही करके देख ले। बट अगर आपको उपाय करने हैं तो आप खुद से कर लो भाई, खुद कुछ कर लो। और इनसे आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े जो बैठ जाते हैं ना पॉडकास्ट में, बेफिजूल की बातें करते हैं, या कोई भी इस तरीके का बंदा जो भगवान के नाम का पेज चला रहा है और उपाय बता रहा है, आपको इनसे कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है। न जाने कितने धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको अपनी जो समस्याएं हैं उनका हल मिलेगा। आपकी जो मानसिक जो स्थिति जो डगमगा जाती है वो काम डाउन हो जाएगी। और सच्ची बात बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि उपाय वगैरह ये सब करने से कुछ होता है। बाकी आपकी वो है कि आप उसे मानते हो, मानने के ऊपर है। मानो तो सब कुछ है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर वाली बात होती है। तो मुझे ये सब नहीं लगता है। कुंडली लोग मानते हैं कि कुंडली दिखा लो, कुंडली में जो होता है वो ही होता है, लेकिन कुंडली में भी मुझे विश्वास थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि जो कुंडली बनती है वो आपके ना जन्म के आधार पर बनती है। आप जब पैदा हुए हो ना, तो सेकंडों, क्योंकि कुंडली भी है ना जो सेकंडों और मिनटों में चेंज हो जाती है। अगर आपको मालूम हो कि अगर एक एक दो दो मिनट से ना बहुत सी चीजें, बहुत से ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अगर बच्चे जब पैदा होते हैं, अगर आपने सही टाइम नोट ही नहीं किया, तो आपको क्या पता कि जो आपकी कुंडली बनी है वो सही है या गलत। तो इसलिए मैं उसमें भी थोड़ा, मतलब मैं ये तो मानती हूँ कि कुंडली बहुत कुछ बता देती है, आपका भविष्य भूतकाल सब कुछ। लेकिन अगर कुंडली सही बनी हो, अगर आपने सही ही टाइम नोट किया हो सकता है जिस घड़ी से आपने टाइम नोट किया हो वो 10 मिनट आगे हो, है ना, वहाँ 10 मिनट पीछे हो, कुछ या मतलब बहुत सारी बातें होती है। एक एक दो दो मिनट का तो फर्क आ ही जाता है। तो ये सब बातें होती हैं। अब तो खैर मोबाइल में चल रहा है तो सटीक टाइम आता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि घड़ी से लोग करते थे, तो घड़ियाँ कई बार
कुछ बता रही होती थी, क्या पता सही बता रही थी कि नहीं। तो ये सब बारी बातें होती हैं। बाकी ये सब चीज़ें जो की जाती हैं ना, चाहे वो उपाय हों, चाहे वो पूजा-पाठ हो, वो आपकी मानसिक शांति के लिए होता है। तो मानसिक शांति के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप मोबाइल में आजकल तो मोबाइल हैं, आप हनुमान चालीसा चला लीजिए, आप कोई भी भजन चला लीजिए, जिससे पॉज़िटिविटी आपको फ़ील हो रही हो। बाकी अगर उपाय है तो सबसे अच्छा उपाय है हनुमान चालीसा। मैंने ये बहुत अपनी लाइफ़ में भी फ़ील किया है, हनुमान चालीसा करने से बहुत सारी पॉज़िटिविटी आती है। और संकल्प भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा की जो लास्ट वाली पंक्तियाँ हैं, वो बोलती हैं, "जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई।" तो ये वहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संकल्प करके, तो भी आपको बहुत सारी पॉज़िटिविटी मिलती है। और कई बार लोगों ने ये नोटिस किया है कि वो जिस प्रॉब्लम में थे, उससे निकले हैं। तो ये सब आप खुद से कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जितना आप खुद करोगे, उतना दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। दूसरा अगर करेगा तो वो काम टालेगा, वो उस खुशी से उससे नहीं करेगा। और रही बात हवन पूजा पाठ की, तो आप अपने घर में भी पंडित जी जो मंदिर वगैरह में पूजा का काम करते हैं, उनको बुलाइए, उनसे करवाइए, खुद बैठिए उसमें, खुद उसकी जो सुगंध है, जो हवन की सुगंध है, या जो भी चीज़ें हैं, वो आप खुद लीजिए। उससे कुछ फ़ायदा होता है, इन सब चीज़ों से नहीं होता है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, कि क्या ऐसी बात होती है। मैं तो ये सुन रही हूँ कि पढ़े लिखे लिखे लोग, जो मतलब अच्छे खासी जॉब कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा समझदारी है, जिन्होंने अच्छे खासे डिग्रियां ले रखी हैं, वो भी इन जैसे लोगों की बातों में आते हैं। सबकी फैमिली में होता होगा, आप लोगों ने भी अपने आसपास में देखा होगा। कई बार मम्मी पापा दादा दादी इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तुरंत इनके मोबाइल में कोई उपाय आता है, तुरंत नोट वोट करने लग जाते हैं। यार मेरे घर में भी होता है ये चीज़ें, और मैं बहुत डांटती हूँ अपने घर में कि इनसे कुछ नहीं होता, ये सब मत करो। और ये क्या पता, आपको ये सब गूगल से उठा उठा कर चेप देते हैं। कई बार गूगल पे भी पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, कोई भी लिख कर चला जाता है। और इन लोगों को मानकर वो चीज़ें करनी है अपनी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। तो ऐसे ही ये जो व्लॉगर है, इसने अपना पेज बना लिया। पेज बनाने के बाद ये उस घर पर उपाय वगैरह बताने लगी। जब उपाय बताने लगी, तो कुछ परेशान लोगों ने वहां पर अपने प्रॉब्लम्स रखने चालू किए। तो उसके दिमाग में ये क्लिक कर गया कि अगर मैं इन लोगों से पैसे ले लेकर कंसल्ट कर, मतलब कंसल्टेशन इनको देने लग जाऊं, इनसे बात करने लग जाऊं फोन कॉल पे, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, और इन लोगों को तो मैं इजिली बेवकूफ बना ही सकती हूँ। तो उसने ऐसे ऐसे करके लोगों से, किसी से 1,000 2,000 5,000 ऐसे ऐसे करके पैसे लेने स्टार्ट किए। और महीने महीने 2-2 महीने बाद उनका नंबर आता था, जिनको ये फ़ोन पर थोड़ी देर बात करके, और फिर उसके बाद फ़ोन रख देती थी। और दोबारा से अगर कोई बात करना चाहता था, तो फिर से उन्हें फ़ीस भरनी होती थी। ऐसे करते थे। और कुछ इन्होंने ऐसे भी बकरे फँसा लिए थे, जो लाख-लाख 2-2 लाख दे गए इनको भाई पूजा-पाठ के लिए, क्योंकि वो परेशान थे, किसी को डिवोर्स नहीं चाहिए था, किसी के घर में कोई बीमार था। इस तरीके से करते-करते ना जाने कितने लोगों ने इनको पैसे दिए, इन्होंने उनके पैसे लिए। पैसे लेने के बाद इन्होंने कुछ पूजा वगैरह कराई। अब ये बताओ, कोई भी पूजा अगर आप अपने घर में कराने जाते हो, 10-15 हज़ार 20-25 हज़ार अगर बहुत अच्छे से आप करते हो, खाना-वाना भी करा देते हो ना, तब भी 1 डेढ़ लाख में काम हो जाता है। पर यहाँ केवल पूजा के नाम पर 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जिसमें जिसके नाम की पूजा हो रही है, जिसके लिए हो रही है, वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप वो करवा रहे हो, वो भी किसी पंडित को हायर करके ही करवा रहा है। लेकिन आप खुद से वो पंडित हायर करके पूजा नहीं करा रहे हो, आप दूसरे को पैसे दे रहे हो, और वो पूजा आपके लिए करा रहा है। और बहुत लोगों के पैसे इन्होंने लिए और नहीं करके दिया जो सामने वाले ने माँगा था। क्यों? क्योंकि इनके पास उसका भी आंसर है कि बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है, तो धीमे-धीमे आपका नंबर भी आ ही जाएगा। अब ये बताओ, अगर किसी ने किसी की हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपको पूजा कराने के लिए बोला हो, अब उनका नंबर नहीं आ पा रहा, ठीक है? उसी बीच वो चल बसे इंसान, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उसी बीच वो इंसान चल बसे, तो क्या ये उनके पैसे रिटर्न करेंगी? क्योंकि इन्होंने तो पूजा नहीं करवाई, क्योंकि इनके पास अभी टाइम नहीं था, ये दूसरों में बिज़ी थी। तो इससे बेटर तो ये है ना कि आप अभी पकड़ लाओ किसी को, कोई भी ईज़िली आपके घर में आ जाएगा, 500 हज़ार रुपए आप उसे दोगे, वो पूजा पाठ आपके लिए कराएगा और चला जाएगा। चला जाएगा, इतना खर्चा उसमें भी नहीं आएगा। पर लोगों को पता नहीं क्यों इन सब लोगों में बेवकूफ़ी में आ जाते हैं। अनपढ़ लोग अगर ये चीज़ करते हैं तो भी बाद में समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। भाई अनपढ़ लोग भी जो होते हैं ना, मैंने उनको भी देखा है, उनमें इतनी समझदारी होती है ना, वो ऐसे ईज़िली किसी को नहीं देते हैं। और यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों ने ना जाने कितने-कितने रुपए इनको जो है गूगल पे या फिर उस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस से दे दिए। और अब उनका काम नहीं बना, तब उन्होंने शताब्दी को कॉन्टैक्ट किया और शताब्दी को सारी बातें बताई। शताब्दी ने आकर सोशल मीडिया पर रख दी। सोशल मीडिया से अवेयरनेस तो फैलेगी, लेकिन जिसने ये किया है काम, जिसने पैसे ठगी की है, उसका कुछ बिगड़ने वाला है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल नहीं। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका बिगड़ेगा तब जब इतने लोग जाकर पुलिस कंप्लेंट करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने
चोरी छुपे चुपचाप जो पैसे बचा-बचा कर लोग रखते हैं, अपने पतियों की नज़रों से बचा कर रखते हैं या अपनी फैमिली की नज़र से बचा-बचा कर जो पैसे रखते हैं, उनको यहाँ पर दिया होगा और अगर वो घर में बताएँगे, तो उनकी बैंड बजा दी जाएगी, तो इसलिए वो उठकर कभी पुलिस स्टेशन जाएँगे नहीं। इसलिए वो बैक पैनल ऐसे लोगों से बात करके और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराना चाहते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। हाँ, अवेयरनेस ज़रूर फैल जाएगी कि भाई आगे से कोई दूसरे लोग ऐसे काम ना करें, ऐसे किसी झांसे में ना फँसें और ऐसे पैसे ना दें। तो भाई बिल्कुल भरोसा नहीं करो, मैं तो यही कहूँगी किसी पर भरोसा मत करो। मैं तो कहती हूँ आप ये उपाय और ये सब देखना बंद करो। आप अपने घर में ही जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो इतने बड़े-बड़े वेद लिख दिए गए हैं, उनको लाइए। अगर आप उनको लाएँगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा तो आप वहाँ पर उनको पढ़ के ही आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, जो आपके क्लियर हो जाएँगे। और वहीं पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं, जो आप उनसे पढ़कर और कर सकते हो। वो खुद से आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है और ये ज़्यादातर लोग जो आप जिनके चक्कर में आते हो ना और जिनको ये पैसे-वैसे दे देते हो, इनको कुछ नहीं पता, इनके पास डिग्री भी नहीं है पूजा-पाठ की। ये खुद गूगल से छाप-छाप कर आपको 1 आध 2 ज्ञान की बातें पेल कर चले जाते हैं और आपको लगता है कि अरे! ये तो बहुत ज्ञानी परमात्मा है, ये तो मुझे भवसागर से तार सकता है। तो ये था आज का पॉडकास्ट, इतना ही रखते हैं इसको। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।